मालदा रेलखंड अंतर्गत राजमहल रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास का कार्य पूर्ण होने के बाद 22 मई गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑनलाइन उद्घाटन होना है, जिसकी तैयारी मालदा रेल मंडल के द्वारा पूरी कर ली गई है। अमृत भारत योजना के तहत राजमहल रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण व पूर्ण विकास कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। पहले चरण के लिए 7 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी। इसमें सिविल, विद्युत, सिग्नल और दूरसंचार समेत अन्य कार्य शामिल हैं। रेलवे के मुताबिक यह पूर्ण विकास का कार्य न केवल यात्रियों को आधुनिक सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि इस स्टेशन को आधुनिकता और क्षेत्र विरासत के अनूठे संगम का प्रतीक भी बनाएगा। पूर्ण विकास योजना एक समग्र दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका उद्देश्य राजमहल रेलवे स्टेशन को एक बहुआयामी परिवहन केंद्र के रूप में विकसित करना है। वहीं राजमहल रेलवे स्टेशन के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी पिछड़े इलाकों के कनेक्टिविटी की सुविधा को हमेशा प्राथमिकता देते हैं। अमृत भारत योजना के तहत करोड़ों की लागत से बने राजमहल स्टेशन आज एक भव्य मॉडल स्टेशन बनकर तैयार है, जिसका 22 मई को पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटन होना है। बरसों का सपना अब साकार होता दिख रहा है। स्टेशन का उद्घाटन अमृत भारत योजना के तहत किया जा रहा 22 तारीख को, आपका सपना पूरा हुआ, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से राजमहल की जनता ने मुझे लगातार 2 बार आशीर्वाद दे करके अपना प्रतिनिधि चुनने का काम किया था, तब से राज्य का और जो प्रारंभ में एकीकृत बिहार था, उसमें भी अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में हम आते थे और इसलिए लगातार इस क्षेत्र के आधारभूत संरचनाओं का विकास हो, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के क्षेत्र में प्रयास हो, यह प्रयास लगातार जारी रहा और सौभाग्य से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत को 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के जिस तेज गति के साथ देश के विकास में अग्रणी भूमिका के रूप में खड़ा कर रहे हैं, वो साहेबगंज जैसे पिछड़े क्षेत्र में भी उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत साहेबगंज जिले के साहेबगंज जिला मुख्यालय का रेलवे स्टेशन और ऐतिहासिक राजमहल का रेलवे स्टेशन को उन्होंने अमृत भारत योजना से जोड़ने का काम किया और आज हम सब लोग उनके कार्य शुभारंभ के साक्षी बने। और कल ही यह रेल प्रशासन ने जो सूचना दिया है, रेल प्रशासन ने जानकारी दिया है कि अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों के द्वारा वर्चुअल माध्यम से राजमहल रेल स्टेशन का लोकार्पण कल होने जा रहा है। वह राजमहल जिसका एक ऐतिहासिक महत्व रहा है और करोड़ों की लागत से उसके ऐतिहासिक महत्व के गौरव को पुनः एक बार स्थापित करने का प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे रेल प्रशासन और आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का मैं हृदय से उन सबका अभिनंदन करता हूं कि जिनके मार्ग निर्देशन में यह पुराना गौरव फिर वापस हुआ है। और इसके लिए राजमहल की जनता सहित राजमहल की जनता की ओर से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और आदरणीय रेल मंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, उनका आभार व्यक्त करते हैं। बता दें कि NSG 5 श्रेणी में शामिल राजमहल रेलवे स्टेशन पूर्व रेलवे जोन के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है। चरणबद्ध तरीके से किए जा रहे पुनर्विकास विकास कार्य के माध्यम से आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ राजमहल क्षेत्र की सांस्कृतिक और विरासत की झलक भी समाहित है। योजना के तहत प्रथम चरण के कार्य पूरे हो चुके हैं। रेलवे के मुताबिक जैसे जैसे राजमहल रेलवे स्टेशन नया रूप ले रहा है, यह इतिहास और आधुनिकता के समन्वय का प्रतीक बन रहा है। यह परिवर्तन न केवल यात्रियों की यात्रा को सुखद बनाएगा, बल्कि क्षेत्र आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए भी एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगा। राजमहल स्टेशन न सिर्फ भारतीय रेलवे अपितु झारखंड का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है और इसका जो है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 7 करोड़ से अधिक की राशि से इसका उन्नयन किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना
माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें सभी स्टेशनों को हम लोग रेलवे के जो यात्री हैं उनकी सुविधाओं के मद्देनज़र सभी तरफ से उसका हम लोग डेवलपमेंट करते हैं और उसमें वृद्धि करते हैं जो उसमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। राजमहल स्टेशन पे हम लोगों ने न सिर्फ उसका फसाड, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक रूप में दिखाई देता है, उसका डेवलपमेंट, यात्रियों की सुविधा के लिए हम लोगों ने उसका जो प्लेटफॉर्म है उसको बढ़ाया है, सर्कुलेटिंग एरिया है उसको डेवलप किया है, साथ ही फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल, सेकंड क्लास वेटिंग हॉल इनको डेवलप किया है। दिव्यांगजन जो एक हमारे एक महत्वपूर्ण यात्री हैं, जो उनका हमारे साथ में ट्रैवल करते हैं, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दिव्यांगजन फ्रेंडली हम लोगों ने काफ़ी वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। टॉयलेट्स, वॉशरूम्स को इम्प्रूव किया है, बहुत ही अत्याधुनिक लेवल के जो बाथरूम्स हैं, वॉशरूम्स हैं, उनको डेवलप किया है। एग्जीक्यूटिव लाउंज, लेडीज़ वेटिंग हॉल और एक नया पे एंड यूज़ टॉयलेट को भी हम लोगों ने डेवलप किया है। साथ ही हम लोगों ने इसका भी ध्यान रखा है कि ये सब फैसिलिटीज़ लोगों को अच्छे तरीके से दिख पाएँ, वो उनका प्रयोग कर पाएँ, तो साइनेजेस भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोगों ने इसमें डेवलप की हैं और लोगों को ये फैसिलिटीज़ आसानी से दिख पाएँ और वो उस पर आसानी से पहुंच पाएँ। मुझे लगता है कि ये अमृत भारत स्टेशन के तहत जो हम लोग ये काम कर रहे हैं, उससे न सिर्फ रेलवे यात्रियों को बहुत सुविधा मिलेगी, परंतु इससे उस स्टेशन के का भी जो आसपास के जो क्षेत्र है उसका आर्थिक विकास पूर्ण होगा। आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की।